दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र और भी काफ़ी तरह की स्कीम है। इन सभी के लेटेस्ट यानी कि नए इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल रहेंगे 1 जुलाई 2025 से लेकर अगले 3 महीने के लिए। जुलाई, अगस्त या सितंबर में अगर आप कोई भी नया अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आज 30 जून 2025 को गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या है नए इंटरेस्ट रेट, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो जैसे बैंक होता है उसी तरह पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट से 4% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, जो कि साल में एक बार आपको पेमेंट किया जाता है। बैंकों में क्या है कि 3.5-2.5% तक का आजकल इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्वार्टरली पे आउट या फिर कुछ कुछ बैंक तो मंथली पे आउट भी देते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको एनुअल पे आउट दिया जाता है, साल में एक बार ही इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट की। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की आप एफडी करवा सकते हैं। 1 साल की अगर आप एफडी करवाने वाले हैं जुलाई 2025 में या उसके बाद में, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.9% पर एनम का। एक बार आपको पैसा जमा करना है, 1 साल के बाद में आपको इस ब्याज के साथ में आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7.07% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं 3 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा जमा करना है, 1 साल पूरा हो गया इंटरेस्ट मिल जाएगा, दूसरा साल पूरा हो गया इंटरेस्ट मिल जाएगा, तीसरा साल पूरा हो गया पूरा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बैंक के इंटरेस्ट रेट काफ़ी गिर चुके हैं, उसके कंपैरिजन में पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे हैं आज के टाइम में गवर्नमेंट बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। उसके अलावा बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट की, जिसमें कि आपको हर महीने सेम अमाउंट 5 सालों तक जमा करना होता है। 5 साल का अकाउंट होता है, 5 साल बाद में आपका पैसा वापस मिल जाता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट है 6.7% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। उसके अलावा अगली स्कीम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि टैक्स सेविंग पर्पज से काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है। इसका इंटरेस्ट रेट भी है 7.1%, जो कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम में 7.1% ही इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। पहले क्या है कि रेपो रेट काफ़ी हाई था, 6.5% तक रेपो रेट गया था, तो ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम लगता था। लेकिन आज के टाइम में पीपीएफ भी एक इंटरेस्टिंग स्कीम हो गई है, क्योंकि बैंक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे ना काफ़ी कम हो चुके हैं और वहाँ पे टैक्स भी लगता है। यहाँ पर से जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम। यहाँ पर आप एक अकाउंट में 9 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं मैक्सिमम, ये एक रेस्ट्रिक्शन है इस अकाउंट का। और यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 7.4% पर एनम के हिसाब से मंथली पे आउट। 1 साल का जो ब्याज बनेगा 1 लाख रुपए पर, वो बनेगा 7,400 रुपये। लेकिन आपको 7,400 एक साथ नहीं मिलेगा, हर महीने आपको 617 रुपये के आसपास जो अमाउंट है वो मिलता जाएगा। साल भर का आप देखेंगे तो 7,400 रुपये ही होता है। वहीं बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट की। तो यहाँ पर भी आपको 5 साल के लिए पैसा जमा करके रखना होता है। इसका जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% का, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग होती है। तो 5 साल बाद में आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है अगर आप इस स्कीम में भी पैसा जमा करते हैं तो। उसके अलावा बात करते हैं किसान विकास पत्र की। तो ये स्कीम है पैसा डबल स्कीम, 1 लाख जमा करेंगे तो 2 लाख रुपए वापस मिलेगा। कब मिलेगा? 115 महीने के बाद में। 115 महीने कितना होता है? 10 साल से थोड़ा सा कम टाइम होता है, 9 साल और 7 महीने का टाइम होता है। 9 साल और 7 महीने, इतने समय बाद आपको 1 लाख का 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख का 20 लाख मिल जाएगा। जितना पैसा डालेंगे डबल होके मिलेगा। 100% सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में आपका पैसा जाने वाला है। जितनी भी स्कीम की बात कर रहे हैं ना, पोस्ट ऑफिस की स्कीम 100% सेफ एंड सिक्योर होती है। बैंक के कंपैरिजन में भी ये स्कीम ज़्यादा सेफ होती है। बैंक में भी आपको 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलता है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में आपका पैसा जाता है तो आपका 100% पैसा सेफ माना जाता है। उसके अलावा बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। तो इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी अच्छा है, 8.2%।
कोई भी सरकारी बैंक आप चेक कर लीजिए, पूरी की पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी बैंक आपको 8% का भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है आज के टाइम में। यहाँ पर आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपके भी गर्ल चाइल्ड है तो नया अकाउंट खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना होता है, काफ़ी लंबा अकाउंट होता है। बस वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है तो इस स्कीम में पैसा जमा करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर साल आपको ज़्यादा अमाउंट जमा करना है, किसी साल आप थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए, किसी साल मन है ज़्यादा डालने का ज़्यादा डाल दीजिए। ऐसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। हर साल मिनिमम आपको 250 रुपये बस जमा करना होता है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये तक एक साल के अंदर इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट अकाउंट, जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है, 8.2% का। गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर फिर बोल रहा हूँ आपको बात, आप चेक कर लीजिए जाकर, कहीं भी आपको 8% भी इंटरेस्ट रेट आज की डेट में नहीं मिल रहा है। तो ये स्कीम भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है अगले 3 महीने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, अभी अभी आपने कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लिया, आपको लमसम पैसा मिला है, तो 30 लाख रुपए तक आप इस अकाउंट में जमा करा सकते हैं। 30 लाख रुपए तक। और यहाँ पर क्या होता है, पैसा आपको जमा करके रख देना है। हर 3 महीने से इसका इंटरेस्ट, हर 3 महीने से इसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। 30 लाख पे आप देखेंगे ना, लगभग आपको 61,500 रुपये हर 3 महीने से मिलेंगे। यानी कि हर महीने की इनकम आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,500 रुपये हो जाती है। तो ये इतना अच्छा अमाउंट है जो कि आपके मंथली खर्चों का एक पार्ट बन सकता है। कई लोगों का तो इससे भी कम खर्चा होगा तो उनका गुजारा हो सकता है। एक बार आपको पैसा जमा करके रखना है, 5 सालों तक आपका ये पैसा लॉक पड़ा रहेगा। हर महीने, हर 3 महीने से आपको ब्याज मिलता रहेगा। हैं और एक स्कीम हुआ करती थी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि अब बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आपका इस स्कीम में अकाउंट है तो आपको 7.5% से ब्याज जो है वो मिलता रहेगा। नया अकाउंट इसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद से खोलना बंद कर दिया गया है। इस स्कीम में आप नया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इन सभी स्कीम से रिलेटेड एक ई बुक हमने बना रखी है जिसके अंदर सारी स्कीम की पूरी डिटेल 20-30 पन्नों की एक ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। आप उसको खरीद लेंगे ना, सारी स्कीम के बारे में सारी जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कितना पैसा डालने पे कितना मिलेगा, सारी जानकारी आपको उस किताब के अंदर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।